त्याग मात्र एक कर्म ही नहीं अपितु यह एक भाव है। यह हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं कि त्याग के सिवा इस संसार में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी त्याग पर आधारित है। अगर आपने त्याग का महत्व समझ लिया तो समझिए अपने मन को जीत लिया। एक दिन भ्रमण करते हुए गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने त्याग का महत्व जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तभी गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एक स्थान पर बैठने का आदेश दिया और त्याग का महत्व समझाते हुए उन्हें एक कथा सुनाई। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही अभिमानी था, अपने बराबर किसी को नहीं समझता था। कारण उसका राज्य बहुत विशाल था, राजकोष धन से भरा था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसके आसपास नौकर चाकरों की पलटन थी जो हर घड़ी उसका हुक्म बजाती रहती थी। चापलूस उसके अहंकार को बढ़ावा देते रहते थे। संयोग से एक दिन एक फकीर उस राजा के यहाँ आया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था और आंखों में प्रेम भरा था। उसने राजा की ओर देखा और उसकी भाव भंगिमा से क्षण भर में ताड़ गया कि राजा धन दौलत और सत्ता के मद में चूर है। उसके भीतर की आंखें बंद हैं। अपने स्वभाव के कारण राजा ने कड़क कर पूछा, फकीर तुझे क्या चाहिए? मुस्कुराकर फकीर ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपको कुछ देने आया हूँ। यह सुनकर राजा के अभिमान को गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि इस भिखमंगे की इतनी जरूरत कि मुझ जैसे वैभवशाली और सर्व सत्ताधारी के साथ ऐसा व्यवहार करे। राजा ने चीख कर कहा, ऐ फकीर, छोटे मुंह बड़ी बात करते तुझे शर्म नहीं आती? जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं वह किसी को क्या दे सकता है? जो स्वयं दर दर से भीख मांगता है वह राजा की बराबरी क्या करेगा? फकीर राजा की गर्वोक्ति सुनकर हंसता हुआ बोला, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, आपके पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। पर राजन, अकिंचन के पास भी कुछ होता है जो दुनिया के माया से अधिक महत्व रखता है। राजा की आंखों में तो खून उतर आया। अपनी बकवास बंद करो। जैसे किसी रोगी से बात कर रहा हो, फकीर ने कहा, राजन, बिना त्याग के भोग बेस्वाद है। वैभव में जब त्याग जुड़ जाता है तो वह महक उठता है। जानते हो, त्याग के आते ही अहंकार मिट जाता है, आसक्ति दूर हो जाती है और अंदर की आंखें पूरी तरह से खुल जाती हैं। फकीर के शब्दों में मानो कोई जादू था। राजा को यह एहसास हुआ, उसका सोया हुआ इंसान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि त्यागी के आगे भोगी कितना छोटा है। उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटते ही उसके जीवन में एक नया मोड़ सा आ गया। अतः कहना उचित नहीं होगा कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है। कहते हुए बुद्ध ने सभी शिष्यों को आगे चलने का आदेश दिया। अर्थात बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि त्याग का महत्व सर्वोपरि होता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और सांसारिक मोह माया हमें छू भी नहीं पाता। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के मध्य शांति की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते हुए उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था। उसने व्यापार में खूब कमाई की, बड़े बड़े मकान बनवाए, नौकर चाकर रखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके दिन फिर गए। व्यापार में घाटा आया और वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। जब उसकी परेशानी असहनीय हो गई तब वह एक साधु के पास आया और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मुझे शांति मिले। साधु ने पूछा, तुम्हारा सब कुछ चला गया? व्यापारी ने कहा,
हाँ महाराज। साधु बोला, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था ना, वह चला कैसे गया? व्यापारी चुप हो गया। जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? स्वामी जी, जन्म के समय तो सब खाली हाथ आते हैं। साधु बोला, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितना ले जाना चाहते हो? मरते समय कौन साथ ले जाता है जो मैं ले जाऊंगा? साधु बोला, जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरी और मेरे घर वालों की गुजर बसर कैसे होगी? साधु हंस पड़ा, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, उन्हें काम में लाओ। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। ईश्वर पर भरोसा रखो। शांति का यही एकमात्र मार्ग है। व्यापारी की तो जैसे आंखें ही खुल गई। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। जाने कितने वर्षों के बाद पहली बार रात को उसे चैन की नींद आई और उसके शेष दिन बड़े आनंद में बीते। तो दोस्तों, आपने आज की कहानी में देखा कि त्याग करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिसके लिए आप त्याग कर रहे हैं वो आपको न जाने कितनी दुआ देता है। और शांत रहने से हमारा चित्त इधर उधर सांसारिक मोह माया में नहीं भटकता है। तो व्यक्ति को हमेशा त्याग करते हुए मन को शांत चित्त रखना चाहिए और जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि इंसान जन्म के समय ना तो कुछ लाया था अपने साथ, ना ही मृत्यु के समय अपने साथ कुछ ले जाएगा। तो हमें कैसी मोह माया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।